अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी संसाधन है। तो हर वो चीज जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन है। इवन कि मनुष्य भी संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अन्य वस्तुएं तो संसाधन है ही, जैसे आपकी कॉपी किताब हो गई, ये भी संसाधन है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पेन भी संसाधन है, जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी संसाधन है, जो खाना आप खाते हैं वो भी संसाधन है, पानी भी संसाधन है। तो हर वो चीज जिसका आप मोबाइल इस्तेमाल भी। कर रहे हैं, हर चीज जिसका आप उपयोग करते हैं वो संसाधन है। आप भी संसाधन है। अब पूछेंगे आप कैसे संसाधन है? बल्कि आप संसाधन नहीं, आप सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्षमता है कि वो अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक की मदद से, फिर से मैं बता रहा हूं, मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक से किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ना। अब ये तुम्हारा गाय, बकरी, भैंस, ये तो इस्तेमाल नहीं करते ना, बहुत कम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और ये किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित नहीं करते हैं। ये बस अपना पेट भरने के लिए चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और क्या इस्तेमाल करते हैं? खुद को जीवित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीजों का। ये पंखा वंखा उन्होंने थोड़ी ना बनाया, मोबाइल उन्होंने थोड़ी ना बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब किसने बनाया? हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। कैसे बनाया? ज्ञान, कौशल और तकनीक। कौशल तकनीक से। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ज्ञान, कौशल, तकनीक। ज्ञान हो गया नॉलेज, कौशल हो गया स्किल, और तकनीक हो गई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन तीन की मदद से हम किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, तो कोई वस्तु उपयोगी है या नहीं, यही चीज उसे क्या बना देगी? संसाधन बना देगी। संसाधन। अगर वो उपयोगी है तब तो संसाधन है, अगर उपयोगी नहीं है, हमारे काम की नहीं है, तब वो संसाधन नहीं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जो चीज आप उपयोग कर रहे हैं, चूंकि आप उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो वस्तु क्या बन जाएगी? मूल्यवान बन जाएगी। सर मूल्यवान नहीं। हाँ, अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो वो मूल्यवान नहीं। अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनका हम कोई मूल्य नहीं चुकाते, जैसे हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। क्यों? तो क्या वो संसाधन नहीं हुई? सर वो आर्थिक रूप से है। मूल्यवान फिर है। हाँ, सर है हाँ, मूल्यवान। हवा हो गया, जैसे पानी आप पीते हैं, संसाधन। है ना, सर उसका भी आप कोई मूल्य नहीं चुका रहे, तो क्या वो संसाधन नहीं हुई? भूमि जिसका उपयोग कर रहे हैं, उसका तो मूल्य चुकाना पड़ता है भाई। क्यों? भूमि इस्तेमाल करोगे तो अपना खेत होना चाहिए, दूसरा का खेत जोत लोगे क्या? हाँ, फिर दूसरे के घर पे जाके रहने लग जाओगे क्या? किराया नहीं देना पड़ेगा दूसरे घर में रहोगे तो। और अपना घर है तो अपनी जमीन है, उसके लिए कभी ना कभी तो आपने पेमेंट की होगी ना। यस। फिर चल जमीन को छोड़ दो, लेकिन हवा पानी तो ऐसी चीज है जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते हो, तो क्या वो संसाधन नहीं हुए? भी वो संसाधन हुए, और वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है।
और ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको दूषित किया तो उसका सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। अब मूल्य का अर्थ महत्व से होता है ना, इम्पोर्टेंस। किसी चीज की Yes, मांग sir. अगर ज्यादा है और उसकी क्वांटिटी कम है, जैसे धरती पर सोने की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए सोने का मूल्य क्या हो ज्यादा है। जाएगा? ज्यादा हो बहुत जाएगा। ज्यादा। मांग ज्यादा यस है ना? अरे बस मन, जब किसी वस्तु का की मांग Yes. ज्यादा होती है और उसकी क्वांटिटी, यानी कि क्या बोलेंगे क्वांटिटी को हिंदी में? सर क्वांटिटी मतलब होता है दो दो शब्द हैं, एक 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 कहलाता क्वालिटी और एक कहलाता है यस सर। क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्वालिटी मतलब मात्रा मात्रा। हो गया, मात्रा और क्वालिटी मतलब सर। क्वालिटी मतलब सर उसका सर विशेषता। 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 गुणवत्ता। गुणवत्ता, ये सही है। ठीक है, तो एक, अब किसी वस्तु का अगर मांग ज्यादा है और उसका जो क्वांटिटी है यानी मात्रा कम है, तो जाहिर सी बात उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे हमने उदाहरण दिया कि सोना ज्यादा है, सोने की मांग ज्यादा है, यस और सर। सोना धरती पर कम पाया जाता है, इसलिए सोना महंगा है। हमारी बात समझ में? यस सर। तो जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता के कारण उसका मूल्य बढ़ता है। अब किसी वस्तु का हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी सप्लाई कम है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो मूल्य का अर्थ महत्व से जोड़ा जाता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। तो संसाधनों को भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, कुछ जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि धातु जितनी भी हैं उन सभी का आर्थिक मूल्य है, चाहे आप लोहा ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, तांबा ले लें, एल्युमिनियम ले लें, ये सभी धातुएं है ना। तो धातु का मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का कोई मूल्य नहीं होता। एक सुंदर जगह जहां घूमने जाते हैं, गए होंगे, बहुत सारी ऐसी सीनरी आपने देखी होगी, है यस ना, सर। जिसको देखकर मन अति प्रसन्न हो जाता है, मन को शांति मिलती है, हमको अच्छा लगता है। तो वो भी तो संसाधन ही है। तो मनोरम भूदृश्य जो आपने देखा उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी? पहली बात, संसाधन क्या है। दूसरी बात है ना, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तीसरी बात, हाँ, कोई वस्तु संसाधन बनती कैसे है ना, हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उपयोगिता होती है, उपयोगिता होने से उसका मूल्य बढ़ता है और फिर वो संसाधन कहलाता है। फिर हमने बात की कि कुछ संसाधन होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन होते हैं उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे दादी के बहुत सारे नुस्खे होते हैं ना, दादी की बहुत सारी रेसिपीज भी हैं, यस सर। है ना। हाँ, पहले मार्केट में क्या अचार वचार आपको ऐसे ही मिलता था क्या? नो सर। नो सर। है ना। अब ये सब किसके नुस्खे हैं? ये सब तो दादी के नुस्खे हैं। बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, सर्दी जुकाम जैसे, तो ये काढ़ा वाढ़ा जो बनता है, ये कौन सा नुस्खा है? ये दादी का नुस्खा है। लेकिन यदि वो पेटेंट करा लिया जाए, पेटेंट का मतलब एकाधिकार से होता है, यानी जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, तो एकाधिकार से मतलब होता है पेटेंट का। तो उसने आपने क्या किया, उसको अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। या कोई नाम हो सकता है या कोई ब्रांड हो सकता है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं। जैसे सारे जितने ब्रांड होते हैं सभी पेटेंट होते हैं। पेटेंसी का मतलब होता है कि अब वो लोगो है वो सिर्फ वही कंपनी इस्तेमाल कर सकती, दूसरी कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो अब जैसे दादी के घरेलू, जो दादू के घरेलू नुस्खे हैं उनका तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि उनको पेटेंट करा लिया जाए तो उनका आर्थिक मूल्य हो जाएगा।
ठीक है। तो Yes, sir. पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या दो कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, समय और प्रौद्योगिकी। ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल अथवा किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। किसी वस्तु को बनाने में हम जो हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमने आपको बता दिया क्यों लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपना ज्ञान, कौशल और तकनीक, इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित बना कर सकते देता हैं। है। इसलिए मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो एक खोज होती है, उससे जुड़ी हुई तमाम खोजें हो जाती हैं। जैसे आग की खोज का उदाहरण यहाँ दिया गया है, तो आग की खोज मनुष्य ने की, तो एक खोज होने से और भी तमाम खोज हो गई। खाना पकाना सीखा, प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया, गर्म करने के लिए किया, है ना। फिर आग का ही इस्तेमाल करके हमने बिजली भी बनाई। यस सर। कोयले को जलाया, आग बनी ना, उससे पानी गर्म किया, भाप बनाई। सर भाप से हमने क्या किया, बिजली बनाई। रेलगाड़ी से हाँ, रेलगाड़ी चलाई भाप से। तो आप ये देखिए, एक चीज से कई सारे आविष्कार जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो है हम चूंकि क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक की मदद से वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब ये सारा काम मनुष्यों ने किया है। मनुष्यों के अलावा अनेक जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर, किसी ने ये काम नहीं किया है, इसीलिए मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। अब संसाधन उनके भी कई सारे प्रकार हैं। तो तीन हिस्से में हम उसको बांट सकते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खोद। ठीक है। तो संसाधनों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है मोटे मोटे तौर पर, सामान्यतः। तो पहला हो गया प्राकृतिक, जो हमने नहीं बनाए, प्रकृति ने बनाए। दूसरा हो गया मानव निर्मित, जो हमने बनाए हैं। और तीसरा हो गया मानव खोद। मानव स्वयं में एक संसाधन है, अभी हम बताते चले आ रहे हैं शुरुआत से ही। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की। जो संसाधन निश्चित तौर पे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन हो गए, है ना। जो हाँ नेचुरल, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी उसमें बहुत ज्यादा फेर बदल करने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु क्या है, ये हमने नहीं बनाई। ठीक है। वाटर, हाँ, जैसे पानी है, ये पानी हमने लैब में नहीं बनाया है। तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, पेड़ को क्या बोलोगे आप? तो संसाधन है सर। प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित? बहुत सारा पेड़ पौधा हम लगाते हैं, बहुत ज्यादा बात सुन लो, ये बात सुन। बहुत सारा पेड़ पौधा हम लगाते हैं ना। यस सर। यस सर। तो वो प्राकृतिक संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। प्राकृतिक है। प्राकृतिक हुआ कि मानव निर्मित हुआ? मानव खेत में बहुत सारी फसल हम उगा रहे हैं, है ना। अच्छा, हम चलो सभी लोग जो है दूध का किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं।
चाय बनाने Yes, के लिए, sir. दूध पीने के लिए, पनीर बनाने के लिए, तमाम सारी चीजें हैं, मिठाई बनाने के लिए हर घर में इस्तेमाल होता है। यस यस दूध सर। क्या है? सर प्राकृतिक है। दूध प्राकृतिक है। नेचुरल गाय है। तुमने पाली है, गाय सर तो हमने तुमने पाली बनाया है। थोड़े, सर हमने सर बनाया दूध थोड़े है सर। तो तुमने तुमने खाना तो उसको दिया है, खाना Yes, तो तुमने दिया है ना यस उसको, सर। sir. सर देखभाल तो तुमने की उसकी ना। सर उसको सर बनाया हमने नहीं बनाया ना सर। सर वो Yes. प्राकृतिक आदत है। अब यही प्रकृति ने यही दिया चीजें है। क्लियर करनी है, ठीक है? अब ये दिमाग में घुसा लीजिए बढ़िया से एकदम, ठीक यस है? अब सब लोग बोलना बंद कर दें, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। अभी हमने 2 उदाहरण दिए, इस तरह के तमाम उदाहरण और आप बना सकते हैं, ठीक है? हमने पेड़ जरूर लगाया, लेकिन उस पेड़ को बड़ा हमने नहीं किया। फसल हमने जरूर बोई है, बीज हमने डाला है, लेकिन उस बीज से जो पौधा अंकुरित होता है वो हमने नहीं किया, उसको बड़ा भी हमने नहीं किया। देखभाल जरूर हमने की, ठीक है? फल उसमें हमने नहीं लगाया। उसी प्रकार से गाय हमने जरूर पाली, भैंस हमने जरूर पाली, उसको खाना भी हमने दिया, देखभाल भी किया, लेकिन उसके शरीर के भीतर दूध हमने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक प्रक्रिया से बना है, ठीक है? उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, समझ में आई बात? ये Yes. सभी प्राकृतिक जो इस वस्तु को बनाने में हमारा योगदान नहीं है, तब तक वो वस्तु क्या होगी? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगी। तो पेड़ पौधे क्या हुए? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक जीव जंतु क्या है? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन, ठीक है? Yes. समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? No, नो sir. सर। नो सर। चलिए, नो आगे बढ़ाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए हमें औजार भी चाहिए हो और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़े। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। बेटा ये वॉइस बंद कर लो, पीछे से बड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है। किसका किसका वॉल्यूम खुला है? म्यूट Yes, करो sir. इसको। सर सबका म्यूट करा दी। सब लोग म्यूट करो। कुछ पूछना हो तब जो है खोला करो। चलिए, तो प्राकृतिक संसाधनों को हम मोटे तौर से 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नवीन करना यानी पुनः उपयोग में लाना, यानी एक बार हमने नया इस्तेमाल किया, हम बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीकरणीय का मतलब एक बार इस्तेमाल किया, खत्म हो गया, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जैसे कोयला है, कोयला जला दिया, तो कोयला जला देंगे तो क्या बन जाएगा? राख। राख बन जाएगा। राख बन गई तो काम खत्म हो गया, राख बन जाएगा, है ना? कोयला हमने जलाया, राख बन गया। अब क्या उस राख से कोयला मिल जाएगा हमें? नहीं मिलेगा। नो सर। तो फिर ये कैसा संसाधन हो गया? नो सर। अनवीकरणीय संसाधन हो गया। अनवीकरणीय हाँ, अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, इसका इस्तेमाल हम एयर। बार बार कर सकते हैं। हवा हो गई, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर वाटर। सकते हैं। पानी भी एक हद तक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत बुरी तरीके से करते हैं, दुरुपयोग करते हैं इस संसाधन का। और हमारे इतना बड़ा पैमाने पर इसका दुरुपयोग करने से ये क्या बन गया है? अनवीकरणीय संसाधन बन गया है। अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये हमारी बदमाशियों के कारण नवीकरणीय से अनवीकरणीय संसाधन में बदलता जा रहा है। वैसे है नवीकरणीय, लेकिन चूंकि हमने इसका इस्तेमाल अच्छी प्रकार से नहीं किया है,
सोच समझ के नहीं किया है। आप खुद ही सोचिए, आप घर में कितना पानी बर्बाद करते हैं, कभी अंदाजा लगाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टैप खोल के ब्रश करते हैं, अब जब तक वो दांत घिस रहे हैं अपने तब तक वो पानी बह रहा है ना। आप Yes, sir. जो है बकेट पानी से नहा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करते हैं, शावर खोल के खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे तक खड़े हैं तो कितना Yes, पानी sir. बर्बाद हुआ। बहुत सारे लोग पीने वाले पानी से कार धोते हैं, तो ये सब पानी की बर्बादी है ना। यस Yes, सर। sir. दुरुपयोग है। हाँ, तो इसीलिए हाँ, ये दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसीलिए ये नवीकरणीय से क्या बन रहा है, अनवीकरणीय बन रहा है, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। हाँ, चलिए हम Yes, बात sir. करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे नवीकरणीय संसाधनों की। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यही अभी हम आपको बता रहे थे। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। अब हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधनों की। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण। प्राकृतिक गैस संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो असमान होता है ना। यानी कि संसाधन जो है जरूरी नहीं है कि वो सभी जगह एक जैसे या एक मात्रा में पाए जाएं। हो सकता है कहीं पे बिल्कुल नहीं मिले और हो सकता है कहीं बड़ा भंडार मिले, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधनों की। तो मानव निर्मित संसाधन जैसा कि नाम से समझ में आया, मानवों द्वारा निर्मित किए गए संसाधन, यानी वो चीजें जो हमने बनाई हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हमने बनाया है ना। आपका फर्नीचर हो गया, ये सब हमने बनाया। लकड़ी हमने नहीं बनाई, Yes, sir. लकड़ी ध्यान में रखिएगा। हाँ, लकड़ी हमने नहीं बनाई। लकड़ी क्या है, नेचुरल सोर्स। नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन उसी लकड़ी से अगर हम चेयर बना दें, टेबल बना दें, सोफा बना दें या बेड बना दें तो सर वो मानव क्या हो निर्मित जाएगा? हो। वो मानव निर्मित हो जाएगा, मानव वो निर्मित। natural मानव है। निर्मित। ठीक है, सोर्स। समझ में आ गई ना बात। अगर हम किसी वस्तु का Yes. इस्तेमाल करके उससे एक नई वस्तु बना दें तो वो मानव निर्मित वस्तु कहलाएगी। उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे गेहूं है, तो गेहूं क्या है, यस सर। प्राकृतिक नेचुरल मानव निर्मित, प्राकृतिक है। लेकिन अगर उसी गेहूं से हम ब्रेड बना दें, बिस्किट बना दें तो वो क्या हो जाएगा, मानव मैन मेड थिंग्स। मानव निर्मित है। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है किसी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? दूध क्या है, नो सर। नो सर। दूध क्या है, दूध सर मिल्क, नेचुरल। मिल्क नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन नेचुरल अगर उसी रिसोर्स। दूध से हम मिठाई बना दें, खोया बना दें या पनीर बना दें, ये क्या है, मानव निर्मित हो मैन मेड जाएगा। रिसोर्स। मानव निर्मित। मानव निर्मित। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, है ना? मानव निर्मित। चलिए, यस कभी सर। कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौ अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बात करेंगे मानव संसाधन की। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, आप ये देख सकते हैं। सूखे के कारण फसलों का विनाश,
क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इनका समाधान निकाल पाए। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तकनीक। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब ये ज्ञान और ये कौशल और ये प्रौद्योगिकी कैसे हम हासिल करते हैं? शिक्षा के माध्यम से, है ना। और सेहत भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर व्यक्ति बीमार होगा तो वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, तो वो सही प्रकार से काम करे, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव विकास संसाधन कहलाता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके नाम पर हमारे देश में एक मंत्रालय भी है जिसको हम कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD। नाम सुना है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यस सर। हाँ, तो ये जो आपका स्कूल है, आपका जो स्कूल है नवोदय विद्यालय, जितने भी हैं केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं, सब किसके अंडर आते हैं? इसी के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या है कि हमें मानव को किसमें परिवर्तित करना है? संसाधन में परिवर्तित करना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। आज ये खत्म हो जाएगा क्या? कितना टाइम बचा है? 10 मिनट है अभी। चलिए, संसाधन संरक्षण। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो अनवीकरणीय है, और नवीकरणीय में भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका अगर हमने सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वो भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे जल का उदाहरण हमने लिया था, है ना। जैसे हमने जल का उदाहरण लिया था, जल नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अगर हम इसका इसी प्रकार इस्तेमाल करते रहे जैसे हम कर रहे थे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जल समाप्त हो जाएगा, फिर तो मुसीबत हो जाएगी। और अभी भी आप देखिए, पीने के पानी की बड़ी सारी दिक्कत है बहुत सारी जगह पर। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तब आपको समझ में आ जाएगा कि पीने के पानी की कितनी दिक्कत है। जितने भी बड़े शहर हैं वहां सभी शहरों में ये समस्या है कि वहां पीने का साफ पानी नहीं मिलता। तो जरूरत किस बात की? जरूरत इस बात की है कि हम संसाधन का उचित प्रकार से उपयोग करें, है ना। सावधानी और सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण। अगर आप सावधानी से इस्तेमाल करेंगे तो आप बचा बचा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण मतलब क्या? आप संसाधन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोना ने एक बुरा सपना देखा है। क्या देखा उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया है और ना कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन तथा छाया की तलाश में घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, इसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी हम सतर्कता पूर्वक या सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें और उन्हें पुनः पूरित होने के लिए समय दें, यही संसाधन संरक्षण है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब यहाँ पे सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन दी गई है कि संसाधनों का ऐसे उपयोग करना कि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, क्योंकि बिना संसाधनों के आप तरक्की नहीं कर सकते।
उसके लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भविष्य की जो पीढ़ी है, अगर हम उसके लिए संसाधन छोड़ेंगे नहीं तो तरक्की कैसे होगी, विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अभी तो मान लो, हाँ अभी तो आप मान लो आप चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल आप करते हैं, आपके पास कार है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, सब इसी से चल रहा है। अब मान लो आज से 50 साल बाद ये सब समाप्त हो गए, तब क्या करेंगे हम? तब वापस साइकिल पे आना पड़ेगा ना। Yes, sir. देखो हमने साइकिल से विकास किया है ना, 2 पहिया आया, फिर 3 पहिया आया, 4 पहिया आया, एरोप्लेन आया, तो ये विकास हम चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ी। लेकिन अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही हम स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, साइकिल। है ना। स्टोन एज क्या, वही पाषाण काल में, कि तब ना बिजली पैदा होगी यस सर। और ना कोई आपके पास वाहन होगा इधर से उधर जाने के लिए। तब 11 नंबर की बस काम आएगी। 11 नंबर की बस मतलब सर आपके सर 2 पैर, आपके 2 पैर, सर पैर से हाँ यही 11 नंबर की बस है। 11। ठीक है, 1 और 1 11 हो गया ना। यस सर। हाँ तो यही पैर काम आने वाले हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी भी जो है वो विकास करे, अपना जीवन सही से जो है वो जी पाए। उसके लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, इसी को सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। सतत मतलब कंटिन्यूअस होता है, हमेशा चलने वाला। विकास कैसा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। Continuously. ठीक है, तो सतत Yes, sir. मतलब हो गया कंटिन्यूअसली, है ना। तो Yes, सतत sir. पोषणी यानी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का मतलब हो गया ये। Continuous. हाँ, तो संसाधनों का भविष्य के लिए संरक्षण करना और उसमें संतुलन बनाए रखना, इसी को सतत पोषणीय विकास जो है वो हम कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से योगदान दे सकता है। जैसे आप अपने घर में फालतू चलने वाली लाइट, है ना, और पंखों को बंद करके रखें, तो इससे क्या होगा, इससे उतनी ऊर्जा की बचत हो जाएगी। Yes, sir. और वही ऊर्जा कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का बचाव है। ठीक है, तो अगर आप अपने घर में एक Yes. बल्ब कहीं कम जलाएंगे तो वही एक बल्ब किसी दूसरी जगह ज्यादा जलेगा। तो पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, बिजली का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। आप अपने तरीके खुद बना सकते हैं, है ना। रेन वाटर को आप स्टोर कर सकते हैं। Yes, sir. तो इस प्रकार से अनेक आप ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप संसाधनों का बचाव कर सकें। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। आपने वो 4 R's पढ़े होंगे ना। Yes, sir. यस 4 R's, रिसाइकल, Yes. रीयूज, रिड्यूस, Reduce and recover. Recycle. रिकवर, रिसाइकल, रिकवर। Yes, है sir. ना? तो ये 4 R's हैं, Yes, sir. इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा आप भी संसाधन को बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो शाम बच्चों को और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मुन्ना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जिससे ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो एक तरीका ये भी है। सब बच्चे अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी अपने तरीके इस्तेमाल कीजिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा,
विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो आप अपने तरीके, कम से कम 10 तरीके लिखिए हर व्यक्ति, ठीक है? ये हम आपको काम दे रहे हैं। संसाधन संरक्षण करने के आप अपने तरीके लिखिएगा, दूसरे के तरीके नहीं। अपना विचार कि आप क्या कर सकते हो संसाधन को संरक्षित करने के लिए। तमाम संसाधन है, उनको बचाने के लिए आप क्या करेंगे वो आप बताइएगा। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। तो हमारा जो भविष्य वह पेड़ पौधों पर और हमारे इकोसिस्टम पर जुड़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्या सुनिश्चित करना? सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। क्योंकि ये क्यों विविधता को क्यों संरक्षित रखना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जो भी चीज प्रकृति ने बनाई है उसका अपना महत्व है, उसका अपना कोई कार्य है। तो अगर वो गायब हो जाएगा या वो प्रजाति गायब हो जाएगी तो उसका काम करने वाला कोई नहीं होगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए विविधता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बचा कर रखना है। और तीसरी बात, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो पर्यावरण को जो हम हानि पहुंचाते हैं प्रदूषण के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उनको कम से कम किया जाए। क्योंकि अगर हवा, जल या भूमि दूषित हुई तो उसका उपयोग तो हम ही कर रहे हैं ना, तो उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इस सिद्धांत को आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार की एग्जाम में पूछा जाता है। बगल में बक्से में दिया गया है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। तो ये सभी चीजें जो हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यस सर। यस सर। चैप्टर कल आज खत्म हो गया, कल जो है वो हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर। उसका चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर नेचुरल गैसेस सर, अनवीकरणीय सर वो कैसे हैं? अनवीकरणीय संसाधन कैसे हैं सर? नेचुरल गैसेस अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका एक बार आप इस्तेमाल करेंगे वो खत्म हो जाएगी, वो अनवीकरणीय होगी। जैसे हमने कोयले का उदाहरण दिया, कोयला जलाया, राख मिली, अब राख से कोयला बना लोगे क्या? नो सर। नो सर। फिर तो अनवीकरणीय हो गया ना राख। इसी प्रकार से पेट्रोल है, पेट्रोल का एक बार इस्तेमाल किया, पेट्रोल जलाया, पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब जो भाई पेट्रोल जलाएंगे तो क्या निकलता है? कई सारी गैसेस निकलती है, प्लस वाटर वेपर निकलता है। अब उन गैसेस और वाटर वेपर का इस्तेमाल करके आप क्या दोबारा पेट्रोल बना लोगे? नो सर। नहीं बना पाओगे। तो फिर अनवीकरणीय हो गया। समझ में आया बेटा? अब जैसे गैस है, प्राकृतिक गैस, उसको जला दिया आपने तो गैस खत्म हो गई ना वो। यस सर। यस अब क्या उस जो भी उससे निकला, जैसे जो आप घर पे एलपीजी जलाते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, उससे क्या निकलता है? जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर। Yes, sir. अब उससे क्या दोबारा तुमको नेचुरल गैस मिल जाएगी क्या? नो सर। नहीं मिलेगी। तो कैसा संसाधन हो गया? अनवीकरणीय हो गया। ठीक है, यस। चलिए अब थैंक कल यू बात सर। करते Yes, हैं। sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. या आदित्य। अच्छा फोन कर